प्रणाम। मैं संपूर्णानंद उपस्थित हूँ। मैं अपने YouTube चैनल बाबा दिवेश्वर नाथ क्रिएटिव कॉर्नर पे एक कहानी लेके, ये दो भाई के बीच की कहानी है और इस कहानी में मैं किसी परिवार और कोई व्यक्ति, इस पे कोई आक्षेप नहीं है और ना किसी का नाम है। कहानी को कहानी ही रूप में, और न किसी के हृदय पे चोट है या न कुछ है। ये वास्तविकता कल्पित है और इससे किसी घटना या किसी व्यक्ति या संस्था से लेना देना नहीं है। किसी को चोट पहुंचाना मेरा काम नहीं है और मैं नहीं वो सोचता हूँ। तो अब सीधे आते हैं अपनी कहानी पे। इसके डिस्क्लेमर को अच्छे से फिर से सुन लें। किसी व्यक्ति, परिवार या संस्था से लेना देना नहीं है। और अगर इस तरह की घटना किसी की इससे मिलती जुलती है तो महज ही संयोग माना जाएगा। मेरा किसी के हृदय को चोट पहुंचाना या कोई बात कहना कोई इरादा नहीं है। अगर कोई अपने दिल पे ले रहे हैं या लेंगे तो वो मैं क्षमा चाहता हूँ। इसकी इजाज़त नहीं है जो आप अपने दिल पे लें और इसको अपने ऊपर ही समझें। ये कहानी है, कहानी को ही रहने दें। ऐसे दो भाइयों की कहानी बता रहा हूँ जो भाइयों में बहुत प्रेम था। हाँ, दोनों भाई में, लेकिन शनैः शनैः जब बढ़ते गए और शादीशुदा हुए तो भी बहुत प्रेम था। एक दोनों भाई में 5 से 6 साल का, 5 से 7 साल का अंतर था। तो छोटा भाई भी रिस्पेक्ट करता था अपने भाई का बहुत अच्छे से, और भाई भी अपना छोटा भाई जैसा होना चाहिए व्यवहार बड़े भाई का करता था। लेकिन ये परिस्थितियाँ बदलती गई। जब पहले बड़े भाई की शादी हुई, उसके बाद शादी के बाद जब वो परिवार बढ़ता गया तो थोड़े से परिवर्तन होना शुरू हुआ, क्योंकि एक संबंध से दूसरे संबंध का भी जुड़ जाना तो आदमी का ध्यान बंटना स्वाभाविक है। जितना है उसी में करना है, तो वो अपने परिवार के शादीशुदा ज़िंदगी पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। छोटा भाई समझता था जो कि हाँ, वो ऐसी जिम्मेवारी है, अच्छी बात है। कुछ दिन के बाद 10-12 साल के बाद जब बड़े भाई की शादी के 10-12 साल के बाद छोटे भाई की भी शादी हुई तो दोनों परिवार में, दोनों में अच्छा ही संबंध रहा। और बड़े भाई ने उसे शिक्षा दी छोटे भाई को, जो अब तुम शादी करने जा रहे हो तो तुम्हारी जिम्मेवारी दोगुनी हो गई। छोटे भाई ने पूछा वो कैसे, ज़रा विस्तार से बताइए। तो उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया और बताया कि अब से पहले तुम अपने माता पिता भाई को देखा करते थे, जानते थे। अब तुम्हारी पत्नी आएगी तो वो उसके भी माता पिता होंगे, उसको भी वैसा ही आदर देना होगा, उसके भाई बहन को भी, उसके रिलेशन को भी। जितने तुम्हारे रिलेशन है वो उतने ही उसके भी रिलेशन होंगे।
तो तुम्हें सामंजस्य बिठाना होगा। छोटे भाई ने बड़ी खुशी खुशी धन्यवाद किया, जो आपने सिखाया समझाया वो अच्छी बात है। कुछ प्रयास करूंगा जो कि मैं अपने दायित्वों का ठीक से निर्वहन कर सकूं। कुछ समय बाद समय का चक्र कुछ बदलता गया, पर ये समय ऐसा आया जो फिर दोनों के संतान हुए। तो बड़े भाई की जो पत्नी थी तो एक अलग किस्म की थी, उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं आगे आता हूँ। जब उसके वो संतान हुए और संतान बड़े हुए तो किसी कारणवश जो कुछ भी हुआ तो जो बड़े भाई का संतान, बड़े भाई की के दो संतान, एक बेटी एक बेटा। तो बेटी ने अपने चाचा से कहा, तो अब वो कहाँ से सीखी या समझ में आया, क्या हुआ नहीं हुआ उसमें नहीं जाना चाहूँगा। वो अपने चाचा को कहती है, जो तुम्हें जो तुम्हारे भाई ने, ये भी नहीं जो मेरे पापा ने, तुमने जो अपने भाई का पैसा लिया है वो लौटाओ। तुम भीख मांगते हो, तुम भीख मांग के ये कर रहे हो, तुम भीख मांग के वो कर रहे हो। तुमने बेटी को पढ़ाया सो सबसे भीख मांगा, अपने भाई का पैसा लौटाओ। ये किए तुम, ऐसे किए वैसे किए, तुम घर से भागे भाई का पैसा चोरी करके। छोटा भाई जो था अपने भतीजी की बातों को सुनता रहा और कुछ बोला नहीं। जो बच्ची है, नादान है, समझ जाएगी, उम्र के साथ समझेगी। लेकिन वो बच्ची जो है उम्र के साथ, बच्ची तो माता पिता और गार्जियन के नज़र में है। चाचा भी समझता है जो मेरी बच्ची है, लेकिन बच्ची की उम्र कम नहीं है, वो भी 2 बच्चों की माँ हो चुकी है। फिर जब अंत नहीं रहा गया तो उस चाचा ने कहा, जो बेटा ठीक है, एक तो तुम्हें इतना भी शिष्टाचार किसी ने नहीं सिखाया, तुम तो मेरे साथ तो रही नहीं, कभी इकट्ठा तो परिवार में रहे नहीं। यानी कि जो हम गांव पहुँचे तो तुम नहीं, तुम गांव पहुँचे तो मैं नहीं, तो इसलिए तुम्हें जानकारी नहीं है। और उससे पहले तुम्हारे ज्ञान से पहले की भी बात है। तुम भाइयों के बीच में मत पड़ा करो यही चीज़ें, तुम अपने घर गृहस्थी को संभालो, क्योंकि जहाँ तुम गई हो वहाँ तुम्हारे मान सम्मान ना खोए। और इधर तुम, उधर क्या चल रहा है वो तो तुम देख नहीं रही हो, लेकिन अपने मायके में दखल दे रही हो। अपने बाप और चाचे, पिता और चाचे के बीच में उनके प्रेम को क्यों तोड़ने में लगे हो। फिर भी अब उसके माँ वाले गुण, माँ जैसी माँ वैसी बेटी कहावत है। जो माँ पे धी, बाप पे घोड़ा, ना जादे तो थोड़ा थोड़ा। इसको मैथिली में कहते हैं, माँ गुण धी पिता गुण घोड़, नहीं बेसी तो थोड़ बहु थोड़। तो समझ, ये कहावत सब प्रैक्टिकल में है। वैसा ही हुआ। फिर जब नहीं वो समझ पा रही और उसका बड़ा रोग रवीला, जो तो मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। चाचा ने कहा बड़े प्यार से, बच्चा समझ, अभी भी कह रहा हूँ, अपने बड़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए।
इस संदर्भ में एक कहानी घटना बताता हूँ। जो एक बार कालिदास किसी के अपनी पत्नी के ही कक्ष में चले गए, बिना बोले हुए। पत्नी उनकी अपनी सहेली से बात कर रही थी, तो उनकी पत्नी, कालिदास नहीं, राजा विक्रमादित्य चले गए। राजा विक्रमादित्य चले गए तो उनकी पत्नी बोली, जो आइए मूर्खराज। अब वो राजा विक्रमादित्य अगले दिन सबसे पहले कालिदास दरबार में आए। कालिदास इतने बड़े विद्वान, कालिदास को बोला, आइए मूर्खराज। कालिदास ने बोला, जो ये बताइए महाराज, जो ना मैं दो के बीच में तीसरा टपक पड़ा, ना मैं चलते चलते खाना खा रहा हूँ, और ना मैं हंसते हंसते जल पी रहा हूँ। संस्कृत में उसका श्लोक है, पूरा तो याद नहीं, लेकिन जितना याद है उतना बता देता हूँ। वो श्लोक है, खादं न गच्छत हसंग न जल पे, और दो के बीच में जाके तीसरा में टपक नहीं पड़ा, ये अर्थ है उसका। तो मैं कैसे मूर्ख हुआ? तो कालिदास जब ये श्लोक बोले, मूर्ख का कारण बोले, तो राजा समझ गए, जो अच्छा रानी के कक्ष में मैं गया, इसीलिए रानी मुझे बोली। तो वही चीज़ मैं वो भाई बोला, जो चाचा था उस बच्ची का, यानी कि दो भाइयों में छोटा भाई जो था, बोला, जो देखो मूर्खों वाली बात मत करो। फिर भी ना माने। आजकल के बच्चे जो हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं पता नहीं, और ये परिवर्तन तो मैं बोल ही दिया, जो माता से ज़्यादा होती है। फिर तब उसने बोला, छोटे भाई ने अपने भतीजी को बोला, जो देख, तुम्हारे पिता ने एक दो बार कभी मदद की होगी या की है, तो उसका तुम ढिंढोरा पीट रही हो, और जिसको तुम बोल रही हो उसकी हालत को या अपने पिता की हालत को नहीं समझ सकती तुम। तुम्हारी माँ ऐसी है, डपोर शंख है, और जो भी है वो तुम्हारी माँ है, लेकिन उसे संस्कार पहले तो खुद ही सीखना चाहिए। तो वो तो संस्कार में रही नहीं, तो वो तुम्हें कैसे सिखाएगी? तुम्हारी माँ लालच में आके किसी को गहने दे दी थी बंधक रखने के लिए, और वो भी तुम्हारे पिता ने नहीं छुड़ाया। और उस समय की जो तुम अपने परिवार की स्थिति का बखान सुनोगी, तो अपने पिता से पूछना। और एक तो ये हुआ तुम्हारे माता की बात। रही तुम्हारे माता के भाइयों को भी वो जो छोटा भाई जो था, वो बोला, तुम्हारे माता के भाइयों को, तुम्हारे परिवार को बसाने वाला हूँ। अगर तुम्हें हिसाब किताब करना हो तो पहले अपने माता को बोलो, जो अपने पिता का हिसाब किताब चुकता करे, फिर अपना हिसाब किताब चुकता करे। उसके बाद तुम लोग जो है मुझे बोलना, नहीं तो अपने हिसाब किताब में रहो, अच्छा होगा। तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो, दूसरे को परेशान मत करो। अगर ऐसे ही करते रहे तो ज़िंदगी बहुत बड़ी कठिनाई में पड़ जाएगी। शब्द को संभाल के रखो, शब्द ब्रह्म है, और शब्दों का अस्त्र मत बनाओ। अगर अस्त्र बनाओगे तो हो सकता है कुछ शब्द ऐसे हों जो तुम्हारे तो शब्द अस्त्र रहेंगे, और तुम्हारे
चाचा जो भी हैं उनके अस्त्र, अगर शब्दों के अस्त्र दिव्यास्त्र बन जाएंगे फिर पता नहीं रहेगा। धन्यवाद। मैं आज इतना ही एक छोटी सी कहानी सुनाया आप लोगों को, और ध्यान करिएगा, कहानी को ध्यान से सुन के इस पे मनन कीजिएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करेंगे, और कमेंट जो करेंगे तो अच्छा कमेंट करेंगे। बुरा कमेंट बुरे चीज़ के लिए होता है, अच्छे के लिए नहीं होता है, और ये जो कहानी है अच्छाई के लिए है, इसलिए धन्यवाद।